हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सावन का महीना आने वाला है, उससे पहले मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है ताकि जब सावन का महीना शुरू हो तभी से आप ये पूजा शुरू कर दें। और ये पूजा जो है ना सावन के पहले दिन से की जाती है और डेली आपको करनी होती है सावन के पूरे महीने में। अगर आप इस तरह से पूजा करते हैं तो आपकी हर मनोकामना जो है ना पूरी हो जाती है। सावन का महीना आप सबको पता है भगवान शिव का महीना माना जाता है, तो आप चाहे तो मिट्टी के शिवलिंग रोज़ बनाकर जो है ना भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। आज मैं आपको मिट्टी की शिवलिंग नहीं बनाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी हो गई है, तो देखिए बहुत ज़्यादा पानी इसमें चला गया था। तो जो मेरे घर के मंदिर में शिवलिंग विराजमान है उनकी ही आज मैं पूजा करके आपको दिखाने वाली हूँ। और हमेशा काली मिट्टी का यूज़ करें क्योंकि काली मिट्टी जो है ना देर में उसमें दरार पड़ती है, काफ़ी देर तक जो है ना आपकी मूर्ति अच्छी रखी रहती है। तो मेरे घर के मंदिर में जो है ना नर्मदेश्वर विराजमान है, तो इनकी पूजा करके मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। सावन के महीने में आप कोई भी एक फ़िक्स समय कर लें, या तो सुबह के टाइम अगर आपके पास टाइम है तो आप ये पूजा सुबह भी कर सकते हैं, आप चाहें तो शाम को भी कर सकते हैं। लेकिन हमेशा पूजा का जो है ना एक फिक्स टाइम रखें कि मैं शाम को 5 बजे भगवान शिव की पूजा करती हूँ, तो शाम को 5 बजे ही आपको करनी है। टाइम का विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या किया है, नीचे मैंने एक पटा बिछा लिया, उस पर वाइट कलर का कपड़ा बिछा सकते हैं क्योंकि भगवान शिव की पूजा में वाइट कलर का कपड़ा आप बिछा सकते हैं। उसके बाद जो है ना आपको एक बड़ी थाली लेनी है। कांसे की थाली हो तो बहुत अच्छी बात है, कांसा एक जो है ना शुभ धातु माना जाता है। उसके बाद जो है ना मैंने उस पर स्वास्तिक बनाया है, हल्के हल्के थोड़े से फूल बिछा दी हैं। और हाँ, एक बात को ध्यान से सुने कि जलहरी का मुख जो है ना, जो मैं हाथ लगा के आपको दिखा रही हूँ, ये जो है ना आपको करनी है उत्तर दिशा की ओर। हमेशा भगवान शिव की जलहरी जो है ना उत्तर दिशा की ओर की जाती है। जैसे मैंने आपको हाथ लगा कर दिखाया है, उसकी नुक को जो है ना आप उत्तर दिशा की ओर रखें और इस तरह से जो है ना भगवान शिव को विराजमान आपको करना है। सबसे पहले भगवान के दाहिनी ओर जो है ना आपको घी का दीपक जलाना है। जब तक आप पूजा कर रहे हैं कम से कम तब तक जो है ना आपका दीपक जलते रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम जो है ना दीपक का पूजन करेंगे। एक फूल में चंदन और चावल लगाकर आप दीपक का पूजन कर दें। उसके बाद एक बेलपत्र और फूल लेकर जो है ना भगवान का और भगवान शिव का आपको ध्यान करना है। तो फूल और बेलपत्र जो है ना ध्यान करने के बाद भगवान शिव पर इस तरह से दीप जो है ना आप पर चढ़ा दें। इसके बाद मैंने तांबे के लोटे में जल में गंगा जल मिलाकर जो है ना सबसे पहले नमः शिवाय का जप करते हुए मैं भगवान को जो है ना इस तरह से स्नान करवाऊंगी। तो आपको एक धार लगाकर और नमः शिवाय का मन में जप जो है ना आपको ज़रूर करना है और इस तरह से भगवान शिव को स्नान कराना है। इसके बाद जो है ना हम करवाएंगे पंचामृत से स्नान। तो 5 चीज़ों से मिलकर पंचामृत बनता है, आप सबको पता होगा। तो इस तरह से जो है ना एक धार लगाकर आपको चढ़ाना है। आप चाहें तो किसी बर्तन से धार लगाकर चढ़ा सकते हैं, बर्तन से सही बैलेंस नहीं बनता है, इसलिए मैं जो है ना चम्मच से चढ़ा देती हूँ। 5 बार 7 बार जो है ना आपको इस तरह से चढ़ाना है। इसके बाद जो है ना आपको शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराना है। तो और नमः शिवाय का जप जो है ना आपको ज़रूर करना है। और देखिए मेरे नर्मदेश्वर पास से कितने खूबसूरत लगते हैं। इसके बाद जो है ना एक सूक्ष्म पूजन किया जाता है। तो मैंने एक फूल में चंदन और चावल लगाकर ना भगवान शिव का सूक्ष्म पूजन कर दिया है, मतलब छोटी तरह से पूजन कर दिया है। और एक बेल पत्र जो है ना मैं उनके ऊपर जो है ना इस तरह से चढ़ा दूंगी। इसके बाद किया जाता है अभिषेक। तो अभिषेक आप अपनी मनोकामना के अनुसार जो है ना अभिषेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कच्चे दूध से जो है ना भगवान शिव का अभिषेक कर रही हूँ, स्नान बोल दिया, अभिषेक कर रही हूँ। तो और अगर आप कच्चे दूध से अभिषेक करते हैं भगवान शिव का तो आपके घर में जो है ना सुख शांति रहती है। जिनके यहाँ पुत्र नहीं है उनको जो है ना पुत्र की प्राप्ति होती है। और वैसे मेरे अभिषेक के वीडियो बहुत ज़्यादा हैं, आपने देखे भी होंगे। तो अलग अलग चीज़ों की प्राप्ति के लिए जो है ना अलग अलग चीज़ों से अभिषेक किया जाता है। इस तरह से जो है ना नमः शिवाय का जप करते हुए जो है ना आप कच्चे दूध से अभिषेक करने के बाद चढ़ा रही हूँ मैं यहाँ पर शुद्ध जल। इस तरह से चढ़ाना है कि कहीं भी कोई जो है ना थोड़ा सा भी दूध लगा ना रह जाए। इस तरह से जो है ना अच्छे से पूरा साफ़ हो जाना चाहिए, इसलिए जल जो है ना चढ़ाया जाता है। इसके बाद करेंगे हम पूजन। तो ये एक बात का आप याद रखें, इस बेलपत्र को जो है ना अपने दोनों नेत्रों से ज़रूर लगाएं। अपने घर वालों के नेत्रों से और अपने नेत्रों से हमें ज़रूर लगाना चाहिए। इससे जो है ना नेत्र की रोशनी बढ़ती है। मैंने कई वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है, आज फिर से शेयर कर दिया। इसके बाद जो है ना इस अभिषेक के जल को
आप चाहें तो पीपल के वृक्ष में अगर डाल सकते हैं तो ज़रूर डालें। पीपल के वृक्ष में भगवान शिव के स्नान का अगर आप डालते हैं तो इससे जो है ना पितृदोष काफ़ी हद तक जो है ना कम हो जाता है, उसका असर जो है ना कम होने लगता है। तो ये बहुत अच्छा एक उपाय है, अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करें। अगर नहीं है आपके आसपास पीपल का वृक्ष तो इस जल को जो है ना आप किसी भी पेड़ में डाल सकते हैं, लेकिन तुलसी के वृक्ष में आपको नहीं डालना है। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर भगवान शिव का अंग पोषण करेंगे, उन्हें इत्र लगाएंगे। इत्र लगाने के बाद मैंने चंदन लगाया है, चावल चढ़ा दिए हैं, फूल चढ़ा दिए हैं। उसके बाद एक बात का आपको ध्यान रखना है, सावन के महीने में हर रोज़ भगवान शिव पर 108 बेलपत्र आपको ज़रूर चढ़ाने हैं। अगर आप डेली भगवान शिव पर 108 अगर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो और बेलपत्र देखिए किस तरह से चढ़ाया जाता है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। बेलपत्र की जो है ना हमेशा डंडी तोड़कर चढ़ाई जाती है, और बेलपत्र के ऊपर जो है ना सेमी पत्री चिपक गई है तो मैं उसको निकाल रही थी। और देखिए इस तरह की डंडी रहती है, उसको आप तोड़ने के बाद ही आप चढ़ाएं, इस बात का आप ध्यान रखिए। इसीलिए जो है ना मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ। डंडी जो होती है ना, इस बेलपत्र की डंडी तो खैर टूटी हुई है, लेकिन अगर लंबी डंडी होती है तो आप उसे तोड़कर फिर भगवान शिव पर आपको चढ़ाना है। तो इस तरह से जो है ना आपको तोड़ना है। और बेलपत्र सावन के महीने में बहुत ताज़े ताज़े से बेलपत्र आते हैं, कोमल कोमल पत्तियाँ आ जाती हैं। अगर कोमल पत्तियाँ चढ़ाते हैं ना तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। और हाँ, सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़े जाते, तो ये गलती आप ना करें। उससे 1-2 दिन पहले बेलपत्र तोड़कर जो है ना आप चढ़ा सकते हैं। अब बेलपत्र चढ़ाना कैसे है, इस बात को भी आप ध्यान रखें। बीच वाले बेलपत्र पर आपको अपनी मनोकामना लिखनी है, और आसपास वाले 2 बेलपत्र के पत्तों पर जो है ना आपको लिखना है ओम। तो मैं आपको लिखकर बता दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस तरह से अगर आप सावन के महीने में रोज़ भगवान शिव पर अगर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। और मेरी भी मनोकामना पूरी हुई है इस तरह से बेलपत्र चढ़ाने से। तो आप इस कार्य को ज़रूर करें, बहुत ज़्यादा जो है ना प्रभावशाली कार्य है ये। तो इस तरह से जो है ना आपको चढ़ाने हैं, 108 बेलपत्र जो है ना आपको डेली चढ़ाने हैं। इसके बाद जो है ना मैं सेमी पत्री अगर आपको मिल जाए तो सेमी पत्री चढ़ा दें। धतूरे के, गटा के फूल अगर मिल जाते हैं, अकौआ के फूल, तो वो भी जो है ना आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन बेलपत्र आपको अवश्य रूप से डेली चढ़ाने हैं। और बेलपत्र चढ़ाने के बाद जो है ना हम फल चढ़ाएंगे। जो भी मौसम में आपके यहाँ पर फल आ रहा है उन फलों को चढ़ा दें। मिठाई में आपके पास अगर बर्फ़ी है तो बर्फ़ी चढ़ा सकते हैं आप चाहें तो। अगर डेली देखिए बहुत सारी मिठाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पाती तो डेली आप मिश्री भी चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर मिश्री चढ़ाकर आपको बता दिया है। और हाँ, सावन के महीने में अगर आपके शरीर में इतना सामर्थ्य है तो आप व्रत भी कर सकते हैं। व्रत में जो है ना आप एक टाइम भोजन कर लीजिए और एक टाइम जो है आप फलाहार करके जो है ना व्रत कर सकते हैं। और ये है जायफल का जोड़ा। जायफल के जोड़ा अगर आप भगवान शिव पर चढ़ाते हैं तो ये भी जो है ना बहुत प्रभावशाली उपाय है। अगर आप इस उपाय को सावन के महीने में अगर डेली करते हैं, भगवान शिव पर डेली जो है ना जायफल का जोड़ा अगर चढ़ाते हैं तो इससे भी जो है ना बहुत जल्दी आपकी इच्छा जो है ना पूरी हो जाती है। जिस मनोकामना के तहत आप इस पूजा को कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, आपके मन में कोई विशेष मनोकामना है कि भगवान हमारा ये कार्य हो जाए, तो ये सारी चीज़ें अगर आप चढ़ाते हैं तो बहुत जल्दी जो है ना आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। और सावन का महीना जो है ना विशेष महीना माना जाता है भगवान शिव की पूजा के लिए। इसके अलावा आप नाग केसर भी चढ़ा सकते हैं। जिन लोगों ने मेरा दिवाली वाला वीडियो देखा होगा उन्हें पता होगा नाग केसर क्या होता है। तो नाग केसर भी आप चढ़ा सकते हैं। आरती की तैयारी करेंगे। मैंने यहाँ पर कपूर प्रज्वलित कर लिया है, तो चलिए आरती करेंगे। और आरती में अपने सभी घर वालों को आप सम्मिलित ज़रूर करें, हर वीडियो में मैं कहती हूँ। और आप चाहें तो इस पूजा को अपने घर में कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी मंदिर में कर सकते हैं। तो ये अपनी सुविधा के अनुसार देख लें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि 2 दिन घर में कर ली और 2 दिन जाकर मंदिर में कर ली। एक नियम बनाकर अगर आप चलते हैं तो पूजा का जो है ना बहुत जल्दी उसका फल मिलता है। और बीच में जो है ना स्किप नहीं करनी है कि यार आज नहीं कर पाए, तो वो स्किप ना करें। ध्यान रखें, महिलाओं के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि उनके बीच के 5, 6, 7, 8 दिन ऐसे हो जाते हैं
जिनमें वो पूजा नहीं कर सकती, तो वो एक मजबूरी वाली बात है। बाकी और अगर आप कोई और कर रहे हैं तो बीच में आपको पूजा स्किप नहीं करनी है। बेलपत्र आपको पूरे ज़रूर चढ़ाने हैं। और महिलाएं भी अगर 5-7 दिन अगर उनके बीच में स्किप हो जाते हैं तो उनके बेलपत्र जो है ना आप बाद में ज़रूर चढ़ा दें। आरती करने के बाद जो है ना इस तरह से जल का अर्घ दे दें और इस तरह से जो है ना आरती हो जाती है। तो बहुत सारी जो है ना मैंने इस वीडियो में आपको दिखाई है चीज़ें, आपको क्या क्या चढ़ानी है ये भी मैंने स्पष्ट रूप से आपको बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें जो है ना चढ़ाई जाती हैं। इस तरह से जो है ना लास्ट में जो है ना आप हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करें। और भगवान भोलेनाथ जो है ना बहुत भोले हैं, बहुत जल्दी हमारी मन की मनोकामना को जो है ना पूरी कर देती हैं। तो बस यहीं पर वीडियो का एंड करूंगी और मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। और इस तरह से जो है ना आप सावन के महीने में डेली भगवान शिव की जो है ना पूजा ज़रूर करें। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगेगी और आप सबको पता है बिना मेहनत के हमें कुछ भी नहीं मिलता। तो बेलपत्र लाने में बस मेहनत लग सकती है। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है कि आप 108 बेलपत्र ना जुटा पाएँ। आप कर पाएंगे, मैं जानती हूँ आप कर लेंगे। अगर हमें किसी चीज़ को पाने की इच्छा होती है ना तो हम सब कुछ कर जाते हैं। तो ये कार्य आप ज़रूर करें, इससे यकीन मानिए बहुत जल्दी आपकी मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।